आप सब भी जानते हैं, मुझे भी संसदीय कार्य मंत्री रहने का मौका मिला है। When an MLA and an MP explicitly expresses it personally by writing his resignation by his own hand writing and amply and explicitly expresses his desire to resign, तो उस रेजिग्नेशन को, इस्तीफे को मंजूर करना यह स्पीकर की जिम्मेवारी है। We would not like to comment on the Speaker's office, but more than 10 days have passed. उन्होंने अपने हाथों से इस्तीफा दिया, इस्तीफा अपने जाकर के उन्होंने डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में जमा कराया, बाहर आकर के मालाएं पहन करके टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू देने के बाद आखिर यह इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्या कारण है इसका? कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर राजनीति कर रही है। देश जानना चाहता है, तेलंगाना के लोग जानना चाहते हैं। ये दोनों तरीके की राजनीति जो चल रही है, और हमारा मानना है कि कांग्रेस हैज बीन नेवर सिंसियर फॉर द तेलंगाना मूवमेंट। 56 years have passed. It is the NDA गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट, जिन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाया, झारखंड बना, उत्तरांचल बना, छत्तीसगढ़ बना, लेकिन तेलंगाना के प्रति कभी भी कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं रही है। इन्होंने हमेशा इस मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश की है। इतिहास इस बात का साक्षी है, राइट फ्रॉम चेन्ना रेड्डी डेज। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब इन लोगों ने 9 एमपीओ ने इस्तीफा दे दिया, तो ये इस्तीफा तुरंत मंजूर होना चाहिए, और ये मंजूर नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? यह भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है, और 46 एमएलए ने इस्तीफा दिया है। तीसरी बात, आज अभी हम सबके जानकारी में आया है कि कैबिनेट का कल शाम को कैबिनेट का फिर से रिशफलिंग हो रही है। मुझे मालूम नहीं है, अब ये यूपीए सरकार की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की चर्चा आपके ध्यान में आएगा कि केंद्र सरकार का कैबिनेट रिशफल इतना टेंटेटिवली इसके बारे में डिसाइड किया जाता है, और ये टलने की भी क्या मजबूरी थी, ये तो यूपीए की और कांग्रेस पार्टी की सरकार बताए। प्रधानमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है, हम सब लोग जानते हैं, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एंड अ प्राइम मिनिस्टर इज नोन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर ही कीप्स। हम ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार हैं, लेकिन उनका कबीला पूरा दागदार है। मैं चाहूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार की परिस्थिति है, इसका रास्ता तिहाड़ जेल की ओर अग्रसर हो रहा है। कई मंत्री अंदर हैं, कई ऑन वे हैं। Serious charges have been charged against the Home Minister and the Human Resource Minister. हम चाहेंगे that the Prime Minister should be known by the company he keeps. फैसला उनका है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। Want him to drop these 2 ministers? डेफिनेटली, लेकिन हम उनकी बुद्धि, मैं want him nahi, we are questioning the prime minister's intention also. Why don't you explicitly say that? We have said, but at the same time what I want to say कि इससे प्रधानमंत्री की ईमानदारी भी तय होगी। The intention, the integrity, the question of the working of the prime minister is also going to be seen. तो हम ये चाहेंगे कि इन दोनों मिनिस्टर्स को ड्रॉप किया जाए,
मैंने कहा ना, होम मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, गंभीर आरोप हैं। श्री चिदम्बरम, श्री कपिल सिब्बल, इनको इस्तीफा, इनको ड्रॉप करना चाहिए। और कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है, प्रधानमंत्री जी रिशफल में ये ध्यान में रखें कि कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, गहरी सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के काम बनने वाला है। मित्रों, ये 3 विषय थे, मैंने आपके सामने रखे। हाँ, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे किसी न किसी से इस्तीफा मांगती रही है, लेकिन जितना बड़ा रेल हादसा हुआ, इस पे आप किससे इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, ये पासिंग द बक नहीं चलना चाहिए। जिनका भी मैंने मांगा है वो ले ले। सर, एक और मामला सामने आई, वो सिब्बल साहब को लेकर ये मामला सामने का सीएजी कोई रिपोर्ट आई है कि आने वाली है, जिसमें ये कहा गया कि आने वाली है कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं उनका डेटाबेस तैयार कर दो, उसमें किसी कंपनी को उन्होंने फायदा पहुंचाया। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सारे के सारे मामले सामने आने चाहिए। ऐसा है कि सच्चाई तो यह है कि सक्सेस हैव मेनी फादर्स, फेलियर्स हैव नन। काले कारनामे सरकार के सामने आए हैं, और काले कारनामे जब सरकार के सामने आए हैं तो जहां मंत्रियों में घमासान है वहां वकीलों में भी घमासान चला है, और ये क्राइसिस की सिचुएशन के पहले लक्षण हैं। नड्डा जी, आप भी यहाँ बैठे और कोहली साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुशांत राजन के खिलाफ शिकायतें आई हैं और उसमें कुछ कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हमारा यही विषय है, हम इसी पर कंसंट्रेट नो, आई विल स्पीक ऑन दिस इशू। Solicitor General, you see, success has many fathers, failures have none. When on the judicial front, the government is failing day by day on every issue. They are trying to pass the buck to each other. Number one. Number two, there are serious contradictions among the ministers. So there are also serious contradictions among the lawyers. And this is the situation which arrives when there is a crisis, and when the crisis management, they are not able to handle it. सवाल है, हालांकि आपने कहा है, लेकिन मुकुल रॉय जो रेल राज्य मंत्री हैं, उनसे जब कल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तब वो जा सकते हैं। बाद में जब पीएमओ से उनको खिड़की मिली तब वो आसाम के उन्होंने अपना रुख किया। लगता नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो कैबिनेट मंत्री की तो कुछ का है नहीं, पीएम के पास है, राज्य मंत्री भी बिल्कुल गंभीर नहीं है। देखिए, मैंने कहा ये यूपीए सरकार, ये कोएलिशन की सरकार, ये संवेदनहीन सरकार है। इसमें कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है। वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है पूरा, लेकिन वो फलाने राम की लूट सको तो लूट, जितना लूट लो वही, इसी पर ध्यान है। तो हाँ, राम नाम की लूट। जी, आज इसी विषय पर जी। कई लोग टेलीकॉम मिनिस्टर, जो लोग हैं सबका हाथ चल गया। आखिर ऐसा टेलीकॉम मिनिस्ट्री में क्या है कि जो मंत्री बनता है वो बदनाम हो जाता है? नहीं, ये तो देखिए इंडिविजुअल हैंडलिंग का सवाल है, सब लोग नहीं बदनाम हुए।
नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बदलना एक गलत चीज। पूछिए क्या है। प्रधानमंत्री का जगमोहन में आपने बदल दिया। फराज एक मिनट। फराज एक सेकंड प्लीज। मैं तो सिर्फ यही नहीं कहता हूं कि चिदम्बरम को, सारी यूपीए सरकार, और हमने तो उस दिन भी कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की सोच राष्ट्रवादी ताकतों को डिमोलिश करना, यह उनका उद्देश्य रहा है। और इसके लिए चिदम्बरम ही क्या, सारी कांग्रेस सरकार, क्या सोनिया गांधी जी इस विचार से अलग है क्या? सब इन्वॉल्व है।